राधे राधे दोस्तों। आज पशुपति व्रत की विधि मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो ये पशुपति व्रत आप किसी भी सोमवार से स्टार्ट कर सकते हैं और 5 सोमवार इसे करना होता है। और ये बहुत ही चमत्कारी व्रत है। सच में भोले बाबा सबकी विनती स्वीकार करते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करता है, भोले बाबा सबकी विनती सुनते हैं। जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आप इस व्रत को करके जरूर कर सकते हैं पूरी। और ना पहले इसके लिए थाल तैयार करना होता है। तो थाल तैयार करने के लिए आपको एक थाली, मतलब बड़ा थाली पहले से ही आप ले लीजिएगा। जो पूरे 5 सोमवार यही थाल चलेगी, क्योंकि इसलिए आप पहले ही बड़ा थाल ले लीजिएगा। और उसमें सारी सामग्री, जैसे कि आप देख सकते हैं, सारी चीजें रख सकते हैं। और आप चाहे तो पंचामृत भी रख सकते हैं, मैंने नहीं रखा है। लोटा में ही गंगा जल डाल के मैंने पानी रख लिया है। तो इस तरह से ना आप थाल तैयार कर लीजिएगा। और ये थाल, मतलब थाल में चीजें, जो भी आप फूल फल और जो भी सामग्री रखेंगे, वो सारी सामग्री इतना रखिएगा कि आपको वो शाम की पूजा में भी काम आ जाए। क्योंकि सुबह की पूजा करके आने के बाद थाल आपको वैसे ही रख देना है और फिर शाम को वही थाल वापस लेके जाना है। इसलिए आप सारी चीजें उसमें पहले ही डाल दीजिएगा, सुबह ही सारी चीजें रख दीजिएगा, ताकि आपको शाम की पूजा में कोई दिक्कत ना आए। तो जब आप मंदिर जाएं, तो जब घर से आप निकलें, तो आप ये चीज ध्यान दें कि आपको सीधे पाँव से ही घर से बाहर निकलना है। और मंदिर में भी जब आप अंदर जाए, तो सीधे पाँव से ही अंदर जाए। और वहां मंदिर जाने के बाद भोले बाबा से विनती करें कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करें। और आपको ना पहले ही सोमवार को अपनी मनोकामना बोल देना है। और फिर भोले बाबा से आप उसके बाद जो भी सोमवार को जाएं, उनको बस यही बोलें कि मैंने जो भी बोला है आपको तो सब पता है। आप मेरी विनती स्वीकार करिए और मेरी मनोकामना पूर्ण करिएगा। तो जब आप मंदिर पहुंच जाए, तो वहां पे मंदिर में जितने भी भोले बाबा को फूल और फल चढ़े हुए होते हैं, उनको आपको अच्छे से साफ कर लेना है पहले। वो जो पहले के फूल चढ़े हैं, वैसे में आपको पूजा नहीं करना है। आप जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि आपको वहां के शिवलिंग में जितने भी फूल फल जो भी चढ़े हुए हैं, आपको सारा वहां से हटाना है। और भोले बाबा के अच्छे से वहां पे पूरी शिवलिंग को साफ कर लेना है। और आसपास की चीजें भी अगर आप साफ कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो वहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक भी फूल वूल कुछ नहीं, जितना आपसे हो सके आप करिएगा। वहां पे पूरे अच्छे से साफ करने के बाद, क्योंकि इस व्रत में मतलब ऐसा है कि आपको अपनी ही चीजें यहाँ पे, मतलब दूसरों की किसी भी चीजों का यूज नहीं करना है। और इस व्रत में आप कहीं अगर बाहर भी जाते हैं, तो बाहर का भी आपको, किसी के यहाँ का भी कुछ नहीं खाना है। आपको इस व्रत में खुद ही, मतलब आप अपने ही घर का जो भी खाएं पिए। और सुबह की पूजा करके आने के बाद आप अपने घर में चाय या जो भी फलाहार है वो कर सकते हैं। और फिर शाम की पूजा को जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं, जो घर में बना के लेके जाते हैं, उसका उसकी भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो वो प्रसाद खाने के बाद ही आप शाम को जो भी फलाहार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उससे पहले, मतलब जब भी आप फलाहार शाम को करें, तो पहले जो आपने प्रसाद बनाया है उसी को खाएं। और और उससे पहले आप फलाहार नहीं करेंगे। तो पहले शिवलिंग को अच्छे से साफ करने के बाद फिर आप अपने घर से जो भी जल लेके गए हैं, और आप अगर पंचामृत लेके गए हैं, तो पहले पंचामृत से शिव जी का अच्छे से अभिषेक कर लें। अच्छे से अभिषेक करने के बाद आप फिर जो भी जल लेके गए हैं, उस जल से शिव जी का अभिषेक करें और उनका श्रृंगार अच्छे से कर लें। सच में ये बहुत ही चमत्कारी व्रत है। और ये व्रत मतलब सिर्फ कर लेने से नहीं होता है कि स्टार्ट कर लिया। और ये मैंने किया है इस व्रत को। मैं देखी हूँ कि मेरा जब एक सोमवार हुआ था, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी, मतलब मैं हर बार सोचती थी कि मुझे अभी करना है, मतलब दूसरा सोमवार मैं आज करूंगी, फिर उस दिन भी कुछ हो जाता था। मतलब ऐसे ही करते करते मेरे बहुत सारे सोमवार चले गए, मैंने बस एक ही सोमवार कर पाया था। और उससे उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद मैंने दूसरा सोमवार किया। पता नहीं ऐसा क्या था कि, मतलब मैं चाहती थी कि मैं करूं, पर फिर भी मैं नहीं कर पाती थी। नहीं पता भोले बाबा क्या चाहते थे। तो ये व्रत मतलब बहुत ही चमत्कारी है, मुझे तो बहुत ही विश्वास है। तो आप भी अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत श्रद्धा से करें, भोले बाबा सबकी विनती पूरी करेंगे।
तो आप ना वो इनका अभिषेक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि चंदन, उनको पीला चंदन, लाल चंदन और रोली, ये सारी चीजें, गुलाल, ये सारी चीजें उनको चढ़ा के अच्छे से उनका श्रृंगार कर लें। और आप शिवलिंग पे ओम राम ये सारी चीजें भी लिख सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें करना अच्छा होता है। तो आप शिवलिंग पे ये सब करने के बाद और वो जो जलाधारी है वहां पे भी आप चंदन, सिंदूर, ये सारी चीजें लगा के अच्छे से पूजा कर लें। उसके बाद वहां पे गणपति भी होंगे, उनको सिंदूर लगाइएगा। और फिर पार्वती माँ को सिंदूर लगाने के बाद आप अपने मांग में भी सिंदूर लगा लीजिएगा और ये सारी चीजें कर लीजिएगा। और भोले बाबा की इस व्रत का बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा ही वो है, सब इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से करते हैं। तो आप भी करिएगा, आपकी भी जो मन्नत होगी वो जरूर पूरी होगी। तो इस तरह से ना मैंने उनको चंदन टीका भी लगा दिया। उसके बाद ये बेलपत्र है, बेलपत्र में आप चाहे तो चंदन लगा के उनको चढ़ा सकते हैं। मैंने चंदन लगा के उनको चढ़ाया है। और गणपति की जगह पे और कार्तिकेय की जगह पे और अशोक सुंदरी की जगह पे आप ये सारी जगह पे बेलपत्री जगह रखिए, अगर आपके पास है तो। और नहीं है तो एक बेलपत्ती से भी आप पूजा कर सकते हैं। और आप याद रखिएगा कि आपको जो भी मतलब जो भी पूजा कर रहे हैं आप, और जो भी बेलपत्र है और जो भी फूल है वो सब आप ना रखिएगा, ताकि आपको शाम को भी वो काम में आ पाए। और आप जो भी फूल चढ़ाएंगे, जैसे जलाधारी पे हम फूल चढ़ाते हैं, तो जो फूल का डंडी होता है वो कभी भी शिव जी के साइड में नहीं होना चाहिए। शिव जी के साइड में हमेशा फूल का भाग होना चाहिए। आप डंडी वाला भाग हमेशा बाहर की ओर। और इस तरह से पूजा करने के बाद, उनका सारा श्रृंगार करने के बाद लास्ट में आप इत्र लगा सकते हैं उनको। इत्र लगाते हैं क्योंकि जिस तरह से हम तैयार होते हैं उस तरह से हम भोले बाबा का भी जितना शौक श्रृंगार करें वो कम है। आपसे जितना हो सकता है आप उतना कर सकते हैं उनका श्रृंगार। और ये श्रृंगार करके वहां पे मतलब आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ना ये जो कलावा है उससे ना ये जो गठबंधन है, आप ये गठबंधन कर सकते हैं। इस गठबंधन को आप चाहें तो पांचों सोमवार कर सकते हैं, या लास्ट वाला 5वें सोमवार को भी आप कर सकते हैं। मैं 5 सोमवार को करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते 3 बार शिव जी और माँ पार्वती का गठबंधन करिएगा। मतलब ये चीज ये आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 5वें सोमवार पे करिए, या तो फिर हर सोमवार को करिए। हर सोमवार भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाता है। और मन मन में जाप करते रहिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। और हाँ, अगर आप अपनी थाल में दक्षिणा जरूर लेके आइएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज आपसे अगर गलती हो गई या आपने मंदिर का गलती से कोई चीज यूज कर लिया है, तो उसके लिए आप क्षमा मांगिएगा शिव जी से। और वो दक्षिणा के रूप में उनके दान पेटी में डाल दीजिएगा, ताकि मतलब हमने जो भी लिया हो या हमसे जो भी गलती हो गई हो या हमारे थाल में जो भी सामग्री छूट गई हो उसकी भरपाई हम कर सकें। तो और घी का दिया जलाइएगा, सुबह एक दिया लेके जाइएगा। घी का दिया जलाने के बाद वहां पे कपूर, मतलब आप चाहें तो शिव जी की आरती भी कर सकते हैं, नहीं तो उनको सिर्फ दिया भी दिखा सकते हैं। और कपूर, धूप, ये सारी चीजें जलाइएगा। और शिव जी के मंदिर में महत्व है कि आप 3 बार ताली बजा के उनका प्रणाम करिए, उनको उनका मतलब चरण स्पर्श करिए। वो आपकी विनती जरूर स्वीकार करेंगे, वो सबकी विनती सुनते हैं। आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर उनसे कुछ मांगते हैं और उनका ये व्रत करते हैं, तो वो आपकी भी विनती जरूर स्वीकार करेंगे। बस इस व्रत में विधि विधि का बहुत महत्व है, तो विधि पे ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे क्या करना है। और नहा धोआ के आपको स्वच्छ कपड़े पहन के ये सारा विधि और पूजा करना है। और आप सबको, सारे भगवान को वहां पे प्रणाम कर लीजिएगा, वहां पे सारे भगवान को। और नंदी जी जब वहां से निकलेंगे आप, तो नंदी जी के कानों में जो भी आपकी इच्छा है वो भी आप उनको बोल सकते हैं। नंदी जी के कानों में बोलने से बोलते हैं कि नंदी जी सीधा भगवान शिव जी के पास वो बात पहुंचाते हैं, तो वो बात जल्दी शिव जी तक जाती है और हमारी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। तो शिव जी आपकी भी मनोकामना